हेलो दोस्तों, उम्मीद करता है आप सब अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे फोर्थ ग्रेड आने वाला है, उसके अलावा रीट, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ये प्रश्न। पिछले एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनस, डिप्थिरिया, पोलियो, टिटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टाइफाइड, डेंगू, पोलियो, टाइफाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस। कुकर खांसी को पर्टुसिस भी कहते हैं, इसलिए पीक फॉर पर्टुसिस। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम लागू हुआ? 1960, 70, 80, 90। तो 1970 याद रखना है। भारतीय पेटेंट अधिनियम, पेटेंट यानी कि किसी वस्तु को पेटेंट कराना ताकि उसका अवैध तरीके से बेचना या उत्पादन करना रोका जा सके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? पोलियो, हीमोफीलिया, टाइफाइड या फाइलेरियासिस। तो जो टाइफाइड है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ये सभी। तो ध्यान रखना, मधुमेह जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, तो ये इंसुलिन की कमी से होता है, जबकि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है, थायराइड ग्रंथि संबंधित है। अगला प्रश्न, मियादी टाइफाइड या मियादी बुखार के कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीव। तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, हृदयघात के कारण है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, ये सभी। तो इसका सारे उत्तर हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, रक्त का थक्का जम जाएगा धमनियों में तो ब्लॉक हो जाएगी, और हृदय को रक्त की आपूर्ति नहीं होगी तो भी हृदयघात की संभावना होती है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, स्कर्वी, बेरी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, गोइटर रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, बेरी B1 की कमी से होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। कुछ चीजें बता दूं मैं आपको। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। जल में याद रखना बीसी, बिस्लेरी, बीसी। बी इसमें B1, B2, B5, B6 सब आ जाएंगे, और एक सी। जबकि वसा में घुलनशील होते हैं A, D, E, के। तो ये विटामिन याद रखने, वसा, एडी के, जल, बीसी, बिस्लेरी। अगला प्रश्न, एथलीट फुट संक्रामक रोग होता है? फफूंद, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु। एथलीट फुट से याद रखना फफूंद के द्वारा जो फफूंद जो होते हैं उनकी वजह से एथलीट फुट रोग हो जाता है, जिसके वजह से जो पैरों की उंगलियां उसमें घाव हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है? स्त्री पुरुष, पौधे से, स्त्री पुरुष दोनों से। टर्नर जैसे इसमें नर आ रहा है, लेकिन ये नर से संबंधित ना होकर स्त्री संबंधित होता है। स्त्री में एक गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें एक गुणसूत्र गायब हो जाता है और केवल एक से 0 रह जाता है, टर्नर सिंड्रोम। पीत ज्वर या येलो फीवर रोग होता है? विषाणु, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं, या प्रोटोजोआ। तो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है पीत ज्वर, येलो फीवर इसको कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रदूषकों की श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो याद रखना, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्लोराइड, क्रोमेट, सल्फेट, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, प्रदूषक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? मियादी बुखार, हैजा, यक्ष्मा यानी कि सफेद टीबी कहते हैं इसको, और एड्स। तो हमें जानते हैं जो एड्स होता है वो वायरस द्वारा होता है, जिसका नाम है HIV वायरस। HIV की वजह से एड्स रोग होता है। तो एड्स विषाणु के द्वारा होता है, ना कि जीवाणु के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, दाद, मलेरिया, जुकाम, टाइफाइड। तो जीवाणु की वजह से होता है टाइफाइड, कवक की वजह से दाद होते हैं, प्रोटोजोआ मलेरिया, और विषाणु जुकाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए में 4 इस वाले हमारे लास्ट वाले में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। हम जानते हैं विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन के से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, और विटामिन ई की कमी से बांझपन। तो ध्यान रखना, ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन हो जाता है महिलाओं में, अंडाणु की उत्सर्जन में समस्या आती है, और शुक्राणु की संख्या भी कम हो जाती है। NSCO किस रोग से संबंधित है? पहले इसका फुल फॉर्म याद देख लेते हैं। NSCO का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो एड्स किससे संबंधित हो जाएगा? ये एड्स से संबंधित है। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है मेरास्मस, क्वाशियोरकोर, टिटनस या रक्त का थक्का नहीं बनना। तो सामान्य तो दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। जो छोटे बच्चों में मेरास्मस हो जाता है, जबकि बड़े बच्चों में क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। BCG की वैक्सीन किस प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? मलेरिया, हेपेटाइटिस, पीलिया,
तो यक्षमा ये दिया जाता है, यक्षमा यक्षमा को हम बोलते हैं तपेदिक या टीबी। टीबी रोग के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इवान सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम। तो मैं याद करा देता हूँ, 3 रोग इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, कैसे याद रखेंगे इनको? इनको याद रखेंगे PAD, पटाउ एडवर्ड डाउन। 3 रोग है, पटाउ एडवर्ड डाउन, PAD, 13, 18 और 21। तो पटाउ सिंड्रोम 13 गुणसूत्र की वजह से, एडवर्ड 18 गुणसूत्र की वजह से और डाउन सिंड्रोम 21 गुणसूत्र की वजह से होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 गुणसूत्र की वजह से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन भाषा शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका संबंध है दरे घोड़ा, कुत्ता, गाय, घोड़ा। तो जो गाय है, वैक्सीनेशन शब्द एक अंग्रेजी का शब्द है वक्का, इससे बना है, जिसका मतलब होता है गाय। तो ध्यान रखना, गाय से बना है। ये था अभी तक के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जानकारी की सामग्री कितना जमा हो जाती है? मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। तो जो मेमोरी डेटा रजिस्टर इसमें सामग्री जमा होती है। इससे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है। कौन सी मेमोरी को निर्माण के समय यूज करते हैं? रोम, रैम, प्रोम या ईपीरोम। तो जो रोम मेमोरी है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रोम है, इसको जो प्रोग्राम करते हैं उसे उस वक्त उपयोग में लिया जाता है। सीडी रोम किससे संबंधित है? तो यहाँ रोम का मतलब तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, जो सब में आ रहा है, जबकि सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? सीपीयू रैम, रैम रोम, सीपीयू हार्ड डिस्क। इनमें से कोई नहीं। तो जो सीपीयू होता है और रैम होती है उसके बीच काम करती है कौन सी? कैश मेमोरी। 1 टेराबाइट में शामिल होता है, 1 टेराबाइट माने टीबी। तो सबसे पहले होता है एमबी, जैसे हम जानकारी में सामान्य बात करते हैं, एमबी, जीबी, टीबी। तो जो 1024 जीबी होता है, मेगाबाइट जीबी को, सॉरी गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट को हम बोलते हैं 1 टेराबाइट या टीबी। सबसे तेज मेमोरी वो है सीडी रोम, हार्ड डिस्क, ऑक्सिलरी मेमोरी या कैश मेमोरी। तो जो कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। निबल, एक निबल तुल्य है 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 4 बाइट। तो निबल 4 बिट्स के तुल्य होता है। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? वोलेटाइल का मतलब एक तरह से अस्थायी मेमोरी हम इसको कह सकते हैं। जो रैम है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक तरह से अस्थायी मेमोरी होती है, बाकी स्थायी मेमोरी होती है, ये नॉन वोलेटाइल बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सेकंड स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डी रैम। तो बाकी सारी सेकंड मेमोरी, जबकि डी रैम जो है वो स्टोरेज डिवाइस में नहीं आती है। रैम का प्रकार है एक। निम्न से कौन सी मेमोरी का डाटा विद्युत रूप से मिटाया जाता है? लाइट जो होती है, लाइट की किरणें, उनके द्वारा मिटाया जाता है। ईपीरोम, ईपीरोम केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो जो ईपीरोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि यहाँ ई का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो इरेजेबल इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब जो केवल 2 है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ई रोम के जो प्रोग्राम उनको मिटा दिया जाता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। मेमोरी जो स्थैतिक और गैर परिवर्तनशील होती है, मतलब स्थायी होती है, लाइट जाने पे भी डाटा नष्ट नहीं होता है, कौन सी मेमोरी? तो जो वो है वो रोम मेमोरी होती है। गैर परिवर्तनशील स्थायी मेमोरी होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में कोई नहीं। तो सेकेंडरी डिवाइस होती है। जो पेन ड्राइव होता है जिसमें हम डाटा स्टोरेज करते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार होता है। बायोस निम्न से किसका हिस्सा है? लैन, रोम, वैन, रैम। तो रोम का हिस्सा है। बायोस जिसको हम बोलते हैं, बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। निम्नलिखित मेमोरी को उनकी गति के अनुसार तेज से धीमे क्रम में जमाना है। सबसे तेज कौन सी है? तो मैं याद रखना, सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर, उससे कम होती है रैम, कैश मेमोरी, फिर उसके बाद रैम, फिर एसएसडी और फिर एचएसडी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है कि सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर ऑप्शन में नहीं, तो फिर कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, उसके बाद रैम होती है, उसके बाद बाकी मेमोरी इसमें होती है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम आता है या उपयोग होता है? मैग्नेटिक ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लोपी, रैम। तो जो रैम है ये बाकी जो तीनों दे रखे हैं, ये तो द्वितीयक स्टोरेज है,
जबकि रैम क्या प्राथमिक स्टोरेज में आता है। जो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को स्टोर रखता है उसे क्या कहते हैं, मतलब डेटा खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सिक्वेंशियल या डायरेक्ट। तो जो नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब है कि लाइट जाने के बाद भी उसमें डेटा रहेगा। निम्नलिखित में से असंगत कथन को चुने। फर्मवेयर, रोम, हार्ड डिस्क, मुख्य मेमोरी। तो ये सब मेमोरी के प्रकार है, जबकि फर्मवेयर इसमें अलग है, तो सही उत्तर हो जाएगा फर्मवेयर। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? किलोबाइट में आप बोले तो केबी, केबी से अपन को बनाना है एमबी, तो ये ध्यान रखना हमें। 1024 केबी से 1024 केबी से क्या बनता है? 1 मेगाबाइट 1 एमबी बनता है। रैम कहाँ पर स्थित होती है? एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल बोर्ड, मदरबोर्ड। इनमें कोई नहीं तो मदरबोर्ड पर स्थित होती है कौन? रैम मेमोरी। रैम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक जिनको हम कहते हैं उनका उपयोग करते हैं कि इनमें मेमोरी बनाने में, इसमें अगर पूछे तो सिलिकॉन इसमें काम आता है बनाने में, अर्धचालक है वो। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है ये देख लेते हैं। एक बीट में 0 या 1 होता है, एक निबल में 4 होता है, 4 बिट्स होता है, एक बाइट में 8 बिट्स होता है, एक केबी में 1024 बाइट्स होता है, एक एमबी में 1024 किलोबाइट केबी, एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, एक टीबी में 1024 गीगाबाइट, एक पीबी जिसको पेटाबाइट बोलते हैं 1024 टीबी होता है, एक ईटी एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होता है, एक जेडबी जेटाबाइट बोलते हैं 1024 ईटी एक्साबाइट होता है, एक योटाबाइट वाईबी 1024 जेटाबाइट होता है, एक ब्रोंटोबाइट 1024 योटाबाइट होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कहीं भी लिख कर रख सकते हैं। इसमें प्रश्न पूछते हैं डायरेक्ट छोटे से बड़े जमाने का या सबसे बड़ा कौन है या क्रम से जमाने का, घटते क्रम बढ़ते क्रम में पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मेमोरी को भी याद रख सकते हैं आप। मेमोरी दो प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम। और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, जबकि रैम वोलेटाइल होती है। रैम के दो प्रकार है, एसएम, डी रैम। एस यानी स्टैटिक स्थिर, डी फॉर डायनेमिक गतिशील। इसमें भी वो प्रकार है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। सेकेंडरी में आ जाएगा एचडीडी, एसएसडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टेप, उसके अलावा पेन ड्राइव, बाकी सारी चीज में आएगा। तो ये था अपना कंप्यूटर और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आप कमेंट में बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। आगामी भर्तियों के लिए हम उस पर वीडियो बना